हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, द रीजंस और इंटेंटियस दैट कॉज अ पार्टिकुलर सेट ऑफ बिलीफ्स और एक्शन। ऐसी बातें जिस पे विश्वास किया जा सके। ऐसी बातें जिस पे विश्वास किया जा सके, तो क्या बोलते हैं? ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके। ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके। जिस पर विश्वास किया जा सके। विश्वास किया जा सके। ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिसमें तर्क हो, लॉजिक हो। ऐसी बातें जिसमें विश्वास किया जा सके, जिसमें तर्क हो, तर्क, और जिसमें क्या हो? तर्क हो, यानी कि लॉजिक हो। जिसमें क्या हो? लॉजिक हो। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रेशियोनल। क्या बोलते हैं? रेशियोनल। क्या बोलते हैं? रेशियोनल। क्या बोलते हैं हम लोग? रेशियोनल। उसके ब्रूटल का मतलब जिसके पास, ब्रूटल का मतलब क्या होता है? जिसके पास दया हुआ नहीं, निर्दयी बोलते हैं इसको। ब्रूटल का मतलब होता है निर्दयी, जिसके पास दया नहीं हो, निर्दयी। ब्रूटल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जिसके पास दया भावना नहीं हो, उसको बोलते हैं निर्दयी। क्या बोलते हैं? निर्दयी। बेट्रोथेड। बेट्रोथेड का मतलब सगाई कर लेना। क्या करना हो? सगाई कर लेना। सगाई करना होता है, इसका मतलब क्या होता है? सगाई करना। शादी के लिए क्या करता है? सगाई करना, उसको बोलते हैं बेट्रोथेड। बेट्रोथेड का मतलब होता है सगाई करना। बेट्रोथेड का मतलब क्या होता है? सगाई करना। ठीक है, तो ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं रेशियोनल। बेट्रोथेड का मतलब सगाई करना। ब्रूटल का मतलब निर्दयी। एक्वटल। एक्वटल का मतलब होता है एक्वटल। एक्वटल का मतलब होता है किसी को माफ करना। किसी को माफ करने के लिए जब रिटन स्टेटमेंट दिया गया उसको बोलते हैं एक्वटल। किसी को माफ करना। एक्वटल का मतलब होता है किसी को माफ करना। किसी को माफ करना। किसी को माफ करना। माफ करना। एक्वटल का मतलब होता है किसी को माफ करना। ठीक है, एक्वटल का मतलब क्या होता है? किसी को माफ करना। एक्वटल का मतलब क्या होता है? किसी को माफ करना। ठीक है, किसी को माफ करने के लिए जब रिटेन स्टेटमेंट दिया गया, किसी को माफ करने के लिए जब रिटन स्टेटमेंट दिया गया, और रिटन स्टेटमेंट जब दिया गया, जब किसी को माफ करने के लिए जब रिटन स्टेटमेंट दिया गया, रिटन स्टेटमेंट दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? इक्विटल। क्या बोलते हैं? इक्विटल। क्या बोलते हैं? रिटन, किसी को माफ करना। ठीक है, ब्रूटल का मतलब निर्दयी, जिसके पास दया नहीं हो। बेदरूड का मतलब सगाई करना, शादी से रिलेटेड है। रेशनल का मतलब होता है ऐसी बातें जिस पर विश्वास किया जा सके, तर्क हो, जिसमें तर्क हो या जिसमें लॉजिक हो, उसको बोलते हैं क्या हम लोग? रेशियोनल। क्या हो जाएगा? रेशियोनल। सेम पीरियड इन पास, जब दो लोग एक ही समय पे जीवित रहे हो। जब दो लोग एक ही समय पे जीवित रहे हो। जब दो लोग, उसको क्या बोलते हैं? जब दो लोग एक ही समय पर जीवित रहे। एक ही समय पर जीवित रहे। जीवित रहे, हाँ, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, उसको बोलते हैं कंटेम्परेरी। क्या बोलते हैं? कंटेम्परेरी। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, कंटेम्परेरी। ठीक है, कंसेंट्रिक किसको बोलते हैं? दो सर्किल को कंसेंट्रिक तभी कहा जाता है, एक सर्कल है, एक सर्कल, जब उसका सेंटर एक ही हो। सेम सेंटर, एक ही सेंटर होना चाहिए। एक ही सेंटर होना चाहिए। दो सर्कल को कंसेंट्रिक तभी कहा जाता है जब उसके पास सेंटर सिर्फ एक हो, रेडियस अलग अलग हो सकता है,
ये एक रेडियस, ये एक रेडियस। रेडियस अलग अलग हो सकता है लेकिन सेंटर क्या हो, सेम हो। तो दो सर्कल को कंसेंट्रिक तभी कहा जाता है जब उसका एक ही सेंटर हो। ठीक है, दो सर्कल होना चाहिए, दो सर्कल इसका सेंटर एक ही हो, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, कंसेंट्रिक सर्कल। दो सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो उसको बोलते हैं कलीग। कलीग का मतलब होता है साथी या सहकर्मी, एक साथ काम करने वाला, सहकर्मी। जैसे कॉलेज में क्या होता है कि सहकर्मी लोग हमें मिलता है कि स्टाफ सब वो सहकर्मी बोला जाता है। कॉलेज कलीग का मतलब होता है साथी, कलीग का मतलब होता है साथी, एक साथ काम करने वाले। कलीग का मतलब होता है साथी, एक साथ काम करने वाला, एक साथ काम करने वाले, काम करने वाले कलीग बोलते हैं उसको। और कॉस्मोपॉलिटन किसको बोला जाता है, कॉस्मोपॉलिटन, क्या कॉस्मोपॉलिटन किसको बोला जाता है, जिसको पूरे संसार का एक्सपीरियंस हो। कॉस्मोपॉलिटन किसको बोलते हैं, जिसको पूरे संसार का क्या हो, एक्सपीरियंस हो। क्या हो, जिसको पूरे संसार का एक्सपीरियंस हो, जिसको, ठीक है, जिसको क्या है, पूरे संसार का एक्सपीरियंस हो, पूरे संसार का एक्सपीरियंस हो। कॉस्मोपॉलिटन, पूरे संसार का एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस हो, जिसको पूरे संसार का क्या हो, एक्सपीरियंस हो, उसको क्या बोले, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। तो बिलोंगिंग टू सेम पीरियड इन द पास्ट, बिलोंगिंग टू सेम पीरियड इन द पास्ट, मतलब दो लोग जब एक ही समय में जीवित रहे उसको बोलते हैं समकालीन, कंटेम्पररी। अतः होता है समकालीन, दो लोग एक साथ एक ही समय में जीवित हैं उसको बोलते हैं क्या, समकालीन, समकालीन। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, समकालीन। क्या बोलते हैं, समकालीन। ठीक है। बिलोंगिंग टू सेम पीरियड इन द पास्ट, जब दो लोग एक ही समय में एक साथ जीवित हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटेम्पररी, कंसेंट्रिक, कलीग और कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है। ए पर्सन हु इट मीट्स बट नॉट सी फूड और फिश, एक ऐसा पर्सन जो कि मीट खाता है लेकिन सी फूड और फिश नहीं खाता, फिश मछली। सी फूड मतलब समुद्र का खाना, और फिश नहीं खाता, उसको क्या बोलते हैं, कार्निटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निटेरियन। जो मांस तो खाता है पर मछली नहीं खाता उसको बोलते हैं क्या, कार्निटेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्निटेरियन। कलीग, कार्निटेरियन। ठीक है। उसके बाद इंटीमेट, इंटीमीडिएट, इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना, इंटीमीडिएट का मतलब होता है डराना, इंटीमीडिएट का मतलब होता है डरना। कलीग का मतलब होता है साथी। इपिटैप मतलब जब हम पत्थर पे कुछ खुदाई करते हैं, ठीक है, जैसे अशोक के टाइम में किया गया था, तो जो लिख देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इपिटैप। क्या बोलते हैं, इपिटैप। इंटीमेट का मतलब होता है डराना, इंटीमेट का मतलब होता है डराना। कलीग का मतलब होता है साथी, एक साथ काम करने वाला, साथी या सहकर्मी, साथी या सहकर्मी, एक साथ काम करने वाला उसको बोलते हैं कलीग। एक साथ काम करने वाला, एक साथ काम करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलीग, जो एक साथ काम करता है। ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड और क्वेश्चन लेंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।